आप स्वयं निर्णय लो, चाहे अपने आत्मदर्पण में देखते हुए, सहज पलहती अथवा आसन में बैठ करके, किसी शांत एकांत वातावरण में बैठ करके अच्छे से अपनी चेतना को एकत्रित करो एक जगह पे, और फिर उस चेतना के माध्यम से सोचो, उस चेतना के माध्यम से सुनो, और फिर डिसाइड करो कि ये संदेश और वो सुंदर ही होना चाहिए, सुंदर संदेश ही सुनना चाहिए, जिसमें सौंदर्य हो, जो शांत हो, जो स्थिर हो। समय व्यर्थ नहीं करे, क्योंकि समय मूल्यवान होता है। ये मानव तन जो है, ये एक स्वर्णिम तन की तरह है, एक स्वर्णिम अवसर की भांति है। बड़े सुंदर जगह पे आप यहां पर हैं, जन्म लिया है आपने, और मानव तन मिला है आपको, सारे फैकल्टीज मिले हैं आपको। Being born on this planet as a human being is a golden opportunity for each one of us. For anybody who is on this planet, it's a golden opportunity. As a human being, it's a golden opportunity. I would say even as a tree, it's an even bigger opportunity, because a tree serves so many people. We serve lesser people as human beings, right? The tree is serving so many. But you can also do a lot, but you start with yourself. प्रारंभ तो स्वयं से ही करना पड़ेगा, बाह्य चीज से नहीं करना पड़ेगा, स्वयं से ही करना पड़ेगा। और स्वयं से करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने चेतना को, अपनी बिखरी हुई चेतना को एकाग्र करना पड़ेगा। The first thing that you have to do is to start with yourself, and for that you will have to unite. Unite whom? Unite yourself, unite your faculties, unite your consciousness, which is right now all over the place. Sometimes here, sometimes there, one moment there, one moment there. It is all over the place. अगर हम बंद मुट्ठी में है शक्ति, तो मुट्ठी को बंद करना है, चेतना को एकाग्र करना है, फिर किसी ऑडियो को सुनना है, फिर किसी सत्संग को सुनना है, तब जाकर के किसी कथा का, किसी धार्मिक वचन का, या किसी उस प्रकार के कथा का या वचन का वो मर्म समझ में आता है। तब जाकर के मंत्रों के श्रवण में आनंद आता है, तब जाकर के कोई भजन सुनते हो तो आनंद हो जाता है, तब जाकर के अगर कोई पाठ सुनोगे, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, वह ललिता सहस्त्रनाम का हो, वह विष्णु सहस्त्रनाम का हो, भगवान के नाम का पाठ सुनोगे, या फिर वेदों का पाठ सुनोगे, तो आनंद आएगा। अथवा वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनोगे, अथवा हनुमान चालीसा का पाठ सुनोगे, है ना, अथवा श्रीमद् भगवद गीता को सुनोगे, तो तब जाकर के आनंद आएगा। कई चीजें तो ऐसी भी होती हैं कि पहले तो श्रवण किया जाता है, आनंद उठाया जाता है, बाद में समय आता है उसको अपने जीवन में उतारने का, उसको अपना जीवन बना देने का, क्योंकि ये सब शिक्षाएं हैं, सब सीख है, ये शिक्षा है, इस शिक्षा को जीवन में उतारना है। लेकिन उसको भी समझने के लिए वहां पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु और अच्छे से समझाते हैं। जो चीज आप 1% समझोगे या 2% समझोगे, या समझने में आपको बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे, या हो सकता है बहुत सारे जन्म लग जाएं, तो गुरु आपको बहुत जल्दी सिखा देता है।
गुरु भी कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिखा देगा या 10 दिन में सिखा देगा, उसे भी समय लगेगा। एक एक श्लोक का, एक एक छंद का मर्म जो है उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, एक तरह से कोड्स की तरह है। All these verses, all these mantras, the mantras are like super codes. They're more than codes. They're open portals. It is like a world in itself. A mantra is not just that. A mantra practice or nam practice can actually take you into complete silence. It can take you into depth. It can also take you into ananda, bliss. It can take you into a combination of both. It can take you into experiences also. अगर ये सारे अभ्यास अगर अच्छे से किए जाए तो ये बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में आपको ले जाते हैं। और उस गहराई में सिर्फ शांति है। उस गहराई में कोई आपके मन के साथ खेल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। आपके मुख पर मुस्कुराहट ही होगी। कोई गाली भी दे दे तो भी आप मुस्कुराओगे, कोई प्रशंसा कर दे तो आप गंभीर रहोगे। बड़े अजीब प्रकार की भाव भंगिमाएं होती। अपने अंदर के कुविचारों से भी, अपने अंदर के कुसंस्कारों से भी, अपने अंदर की आसुरी चीजों से भी अपनी रक्षा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रक्षा, धर्म की रक्षा, आत्मरक्षा। नहीं तो क्या है, गोल गोल घुमाते रहे और बेकार के अनुभव मिलते रहेंगे। कष्ट, दुख, तकलीफ और नकारात्मकता के अलावा, नफरत के अलावा, जहां प्रेम होना चाहिए वहां नफरत होगा, जहां अमृत बहना चाहिए वहां टॉक्सिन होगा। और आप सिर्फ स्वयं ही नकारात्मक नहीं रहोगे, आप दूसरों के भी जीवन में जहर घोलोगे, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो या आप जहां भी जा रहे हो वहां के लोग हो। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम, अमृत, आनंद, भक्ति, भजन, कीर्तन, न्यास सब साथ ही आते हैं, अलग अलग नहीं आते। गीति, काव्य, गान, समगान, समगीत, समत्व, समत्व का भाव, सम का भाव। To find your balance, to be in complete balance, to be in complete control of everything, be it your emotions, be it your actions, everything. So if someone is angry, you are smiling. Somebody is toxic, you are just smiling. That is the first weapon. Response to toxicity or response to anger, response to hatred. First weapon is smile. Love. Fight hatred with love. It may sound very outdated, but it is true. It may sound impractical also, but it is true. It is a huge weapon. Love is a huge weapon. Smile is a huge weapon. Being quiet is a huge weapon. When somebody is talking, just get quiet. Listen. It's not just politically correct.
or socially polite, it is a huge weapon in itself. To fight big battles, from small to big, you can fight all battles. The biggest of battles happen inside you, my dear friend. The greatest of battles are happening inside you. Maybe they're happening right now in your life. Maybe they have been happening for the last few decades. These battles are inside you, and you got to fight them. You got to not just fight it, you got to win it. You will win it. You are the winner. And how do you do that? Through love. By being a good learner. By being a good listener. By being a good team worker. By being a good team player. By being a good volunteer. By being a good servant. Just by listening. So much can be done. Just by observing, so much can be done. There are many more things. You have to rise above greed. Greed of what? Greed of money, greed of name, greed of fame. You have to rise above these things. Otherwise, a lot of things are not going to work. You have to work on your lifestyle also, on your costs, on your expenses also. Most of your expenses are unnecessary. From small things to big things maybe. There's so much you can learn. There's so much yet to learn. Knowledge awaits everybody. Truth awaits. Follow the path that is shown. That is important. Don't start beating your own drum. That is not important. Don't do that. It doesn't work. Don't start beating your own drum. Start listening, start learning, start following. Learn, practice. And of course, there can be questions like, I am in this situation, what should I do? How should I handle it? Right? So you must have questions. You need answers. So think how you will get the answers. From where you will get the answers. So for that, when you're listening, whenever you're listening, try to listen with a united focus. Then you will understand better. If you don't have questions, then you're just trying to have a good time, and then you will forget this time very soon. Listen to these type of things again and again and again and again, over and over, every day. Sometimes, if you have gone way off, try to make it a habit. If you have gone a bit far, or if you have gone off the radar, it will bring you back. It will bring your balance back. It will tell you what to do, what to ask. Got it? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं. हमारे सामने शत्रु से ज्यादा हमारे अंदर ही शत्रु. वो शत्रु है जो हमें सत्य से दूर रख रहा है. हमारे अंदर के ही हर्डल्स हैं, हमारे अंदर के ही बाधाएं हैं जिनको हम पार नहीं कर पा रहे हैं.
कई लोग तो उछलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फंस के गिर जाते हैं। उन अंदर की बाधाओं की वजह से सामने जो है सारी बाधा दिखती है। पूरा संसार आपको एक समस्या के समान दिखता है, एक चक्रव्यूह के समान दिखता है जिसमें आप फंस गए हैं। क्योंकि ऐसे भी ये दुनिया, ये आकाशगंगा एक चक्रव्यूह की तरह ही उसका डिजाइन है, स्पाइरल शेप्ड है और अब उसका चक्कर लगा रहे हैं, चक्रव्यूह का चक्कर लगा रहे हैं। कैसे? तो सूर्य चक्कर काट रही है उसका, और सूर्य के साथ साथ पृथ्वी भी चक्कर काट रही है, और पृथ्वी अपने आप में भी चक्कर काट रही है अपनी धुरी पर। तो आप पृथ्वी के साथ चक्कर खा रहे हैं क्योंकि आप पृथ्वी पर बैठे हैं ना। आपको लगता है आप स्थिर हो, पर जो आपका आसन है वो तो गोल गोल घूम रहा है अपनी धुरी पर। और जो आपका शरीर है, आपका जो तन है, मन तो आपका स्थिर है नहीं, घूमे जा रहा है। जो तन है, जो प्राण है, वो भी घूमता है, बस आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे। उसको महसूस करने के लिए, उसको देख पाने के लिए, उसको फील कर पाने के लिए, उसको अनुभव कर पाने के लिए आपको ध्यान वगैरह करना पड़ता है, या गुरु की कृपा होनी चाहिए। शक्ति से शिव की यात्रा की बात हम जब करते हैं योग में, तो वहां भी तो एक यात्रा की बात हो रही है। और जो तन की जहां तक बात कर ले, तन के अंदर, तन में प्राण भी है, मन भी है, तो तन तो मन और प्राण के हिसाब से चलता है भैया, तो वो स्थिर काहे का रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि मन ही उसको इधर से उधर ले जाएगा। स्थिर तो नहीं रहता कोई भी। अब एक आसन पर कोई बैठा रह गया वर्षों वर्षों तक, तो फिर तो वो तपस्वी कहलाता है। वैसे तो बहुत कम है, उनका तो मन भी स्थिर रहता है। सजीव ही होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं, परंतु स्थिर होते हैं। तो वो तो बहुत दूर की यात्रा है ना। अभी जहां पर है, जहां पर आप हैं उसकी बात करें, बहुत कुछ है, जाना जा सकता है। बहुत सारे अस्त्र हैं आपके पास जो आप प्रयोग कर सकते हैं, जो जंग खा रहे हैं। कई दिनों से आपने अपना कोषागार खोला ही नहीं। आपके पास कोषागार है, ट्रेजरी है, परंतु आपने उसका प्रयोग किया ही नहीं। तो ताला लगा के लगा हुआ है, कुंडी लगी की लगी पड़ी है, और चाबी गुम हो गई है। तो सारे जंग खा रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। आप इधर उधर की चीजों में, बेकार की चीजों में फंस गए हो और परेशान हो, सब कुछ परेशान। तो परेशानी से निकलने का समय कभी ना कभी तो स्वयं से ही लाना पड़ेगा। बाकी संदेश तो सदा यही आता है कि समय आ चुका है, उठो जागो, आरोहण का समय आ गया है, सुनो सीखो आरोहित हो जाओ। ये तो संदेश है, मतलब समय आ गया है, उठ जाओ, चलो करते हैं कुछ धमाल। युद्ध को सिर्फ लड़ना ही नहीं है, विजय भी प्राप्त करनी है, और उसके पहले विजय तिलक भी लगेगा। योद्धा हो, हार नहीं मानना है और ना मानने देंगे, इसीलिए तो तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, और इसीलिए तो लगातार सुनते रहना है, सीखते रहना है, सुनते रहना है, नित्य सुनो। उठो जागो, आरोहण का समय आ गया है, सुनो सीखो और आरोहित हो जाओ। कोई लोकोक्ति नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है, संदेश ही है। जन जन में बसे राम, तन तन में बसे राम, मन मन में बसे राम, क्षण क्षण में बसे राम। अब ये कोई लोकोक्ति नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है, ये सत्य बात है।
सत्य में और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर होता है, तो उस अंतर को पहचानना है। ठीक है, मंत्र का जाप करते करते या नाम जाप करते करते भी, या कोई विशेष साधना करते करते, या कई बार अग्निहोत्र, कुछ विशेष अग्निहोत्र करवाया जा रहा है, उससे भी आप एक गहराई में चले जाते हैं, नए द्वार खुलते हैं अपने ही भीतर, और एक नया अनुभव सामने आता है। गजब की शक्ति है इसमें। यह आपको पूर्ण रूप से स्थिर भी कर दे सकता। आप निर्जीव नहीं हो, आप स्थिर हो जाओ, है ना, गहराई में चले जाओ। और फिर आप उससे बाहर भी आ सकते हो, प्रकृति का आनंद भी उठा सकते हो, है ना, चल फिर सकते हो, बागान में टहल सकते हो, वनस्पतियों का, पेड़ों का, वृक्षों का, पौधों का आनंद उठा सकते हो। वो सब भी आनंदित है, आप भी आनंदित होइए। वो भी झूम है हवा में, आप भी झूमिए। पहाड़ों पर्वतों को देखा जाए, वृक्षों को देखा जाए, धुंध को देखा जाए, अच्छा है, मेघों को देखा जाए, आकाश को देखा जाए, रात में चंद्रमा बड़ी दिखाई दे रही है, उनको उसको देखा जाए, तारे दिख रहे हैं, तारामंडल दिख रहा है, उसको देखा जाए। अंत में यही कहना चाहेंगे, चर्चा के अंत में भी यही कहना चाहेंगे, कुंभ का विशेष अवसर आ रहा है। जनवरी 13 से लेकर फरवरी 2025 तक कुछ विशेष दिन होंगे, जिसका कार्यक्रम आप लोगों के साथ साझा कर लिया जाएगा। और उस दिन जो है, उन विशेष दिनों में हम लोग कुछ करेंगे, आप लोग सब उसमें एकत्रित होए। इसका शीघ्र ही निमंत्रण आप लोग सबको भेज दिया जाएगा। और जो इसमें इच्छुक हैं, जो ये विशेष साधना होगा, संदेश होगा, और भी कुछ अनुष्ठान वगैरह है, तो वो भी साझा किया जाएगा। वो सब आप लोगों के साथ शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। तो जो इसमें इच्छुक है वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी समय है, इस समय के दौरान संपर्क कर लें। प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है।